हरिः ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। वैष्णवधर्मत्रातारम् यतीन्द्रं सद्गुणाकरम् प्रणमामि सदा भक्त्या श्रीरामानंदं जगद्गुरुम्। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु, निखिल हेय प्रत्यनीक दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय, सर्वैश्वर्य परात्पर परब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब श्री रामानंद संप्रदाय वैभव वर्णन के 101वें एपिसोड में एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, प्रायश्चित्त। पापों का प्रायश्चित्त कैसे किया जाता है, ये 3-4 दिनों में पूरी तरह से सांगोपांग विवेचन होगा। प्रायश्चित्त क्यों आवश्यक है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। मानव जीवन के ही कृत्य अन्य जन्मों के कारण बन जाते हैं, या भगवत प्राप्ति भी होकर के जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। इन्हीं मानव जीवन में शरीर से ज्ञात पाप बनते हैं, और यदि उसका प्रायश्चित्त नहीं हुआ और प्रायश्चित्त से पहले यदि शरीर समाप्त हो गया, मृत्यु हो गई, तो अधोगति आदि हो जाती है। तो उन्हीं प्रायश्चित तत्व पर हमें विचार करना है। वैदिक साहित्य में 2 शब्द प्रयुक्त हुए हैं, प्रायश्चित्ती एवं प्रायश्चित्त। दोनों का अर्थ भी एक ही वैदिक साहित्य में है। यद्यपि प्रायश्चित्ती अधिक प्राचीन लगता है। तैत्तिरीय संहिता 2.1.2.4 अर्थात जो पुस्तक मयूरपुरी चेन्नई से छपा है, जिनके संपादक परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे गुरुदेव श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ गुरु जी हैं, उन्होंने जिनका संपादन किया है, उस कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय संहिता के 2य कांड के प्रथम प्रश्न का यदि हम 10वां मंत्र देखें तो वहां पर प्रायश्चित्ती शब्द आया है। लभेता द्वित्यानेव काम स्वेन भाग ध्येये नोपधावति त एवैनम प्रथयन्ति पशुभिः प्रप्रजया जनयन्त्यसावादित्यो न व्यरोचत तस्मै देवाः प्रायश्चित्तिम् ऐच्छन् तस्मा एता हा, ऐसे करके मंत्र आया है। और वही 2य कांड के प्रथम प्रश्न का यदि 21वां मंत्र देखें तो वहां भी आया, असावादित्यो न व्यरोचत तस्मै देवा प्रायश्चित्तिम् ऐच्छन् तस्मा एतान दश शभामा लभंत, ऐसा करके आया है। वहीं कृष्ण यजुर्वेद के 3.1.3.2.3 में 5.1 अर्थात पंचम कांड के प्रथम प्रश्न का 9 में देखें और प्रथम कांड के 3य प्रश्न का 12 में देखें तो इसमें सब में प्रायश्चित्ती शब्द बार बार आया है। अर्थात यहाँ पाप का प्रश्न नहीं उठाया गया है। तो
यदि भिद्येत तैरैव कपालैः संसृजेत सैव ततः प्रायश्चित्ती, तैत्तरीय संहिता 5.1.9.3। ये सब जब देखें तो इस शब्द का अर्थ है कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी अचानक घटित घटना या अनिष्ट का मार्जन हो जाए। जैसे उबालने या पकाने के पात्र का टूट जाना या सूर्य की दीप्ति का घट जाना, वहां भी प्रायश्चित शब्द प्रयोग हुआ है। तैत्तरीय संहिता के 5.3.12.1। इसमें देखें तो स्पष्ट है कि अति प्राचीन ग्रंथों में इस शब्द के अर्थ के दो रूप थे। कौशित की ब्राह्मण में भी आया कि लोगों का कथन है कि जो कुछ यज्ञ में त्रुटि या अतिरेक घटित होता है उसका प्रभाव पुरोहित पर पड़ता है और वह 3 वेदों से उसका मार्जन करता है या ठीक करता है। ये बात कौशित की ब्राह्मण में आया है। यद्वै यज्ञस्य स्खलितम वोल्बणम वा भवति ब्रह्मण एव तत् प्राहुस्तस्य त्रय्या विद्यया भिषज्यति। कौशिकी ब्राह्मण, कौशित की ब्राह्मण में तो यह शब्द अथर्ववेद के 14.1.30 में वाजसेनीय संहिता के 39वें अध्याय के 12वां मंत्र में, तो वाजसेनीय संहिता के 39वें अध्याय का 12वां मंत्र, ऐतरेय ब्राह्मण का 5.27 और शतपथ ब्राह्मण का 4.5.7.1, 7.1.4.9, 9.4, 9.5.3.8 और 12.5.1.6 आदि में भी ये शब्द आया है। अर्थात प्रायश्चित शब्द कौशिकी ब्राह्मण 5.9.6.12 में भी आया है, अन्यत्र भी आया है। आश्वलायन श्रौत्र गृह्य सूत्र के 3.10.38 में, सांख्यायन श्रौत्र गृह्य सूत्र के 3.19.1 में क्रम से प्रायश्चित्ती और प्रायश्चित शब्द आए हैं। अर्थात विद्यपराधे प्रायश्चित्ति, आश्वलायन श्रौत्र गृह्य सूत्र, विद्यपराधे प्रायश्चित्तम अर्थलोभे प्रतिनिधि, सांख्यायन श्रौत्र सूत्र, और वैखानस श्रौत्र सूत्र में आया विद्यपराधे प्रायश्चित्तम दोष निघातार्थम विधीयते अनाज्ञाते विशेषे ध्यानम नारायणस्य तज्जपे ज्याहोमाश्च हननार्थम इति। तो इस प्रकार अनेक जगह प्रायश्चित शब्द आया है। सवर्णे जैमिनी सूत्र में भी 2 प्रकार से व्याख्या की है। यज्ञ की विधि में प्रमाद से या यज्ञ के उपकरण के गिरने से जो गड़बड़ी होती है उसके कुप्रभाव को सुधारने के लिए कहीं कहीं प्रायश्चित्त का प्रयोग होता है। कुछ का प्रयोग किसी कृत्य के सहायक भागों के रूप में उनका प्रयोग कभी इसलिए होता है, जैसे व्यक्ति ने जो व्यवस्थित कृत्य नहीं किया है उसका समाधान हो जाए, या व्यक्ति ने जो निषिद्ध कार्य किया है उसका मोचन हो जाए, उसके लिए प्रायश्चित शब्द का प्रयोग आया है। और शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में प्रायश्चित के मनोरंजक दृष्टांत भी दिए हैं कि जब कोई दुष्कर सूअर, भेड़ या कुत्ता यज्ञीय अग्नियों के बीच से चला जाए, या जब गाय दूहते समय अग्निहोत्र दुग्ध गिर जाए, या जब दुग्ध पात्र मुख के बल उलट जाए, या वह टूट जाने वाला रहा हो, दूही जाते समय गाय बैठ जाने वाली रही हो, या जब प्रथम आहुति के उपरांत अग्नि बुझ जाने वाली रही हो, वहां पर प्रायश्चित शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार वेदों में प्रायश्चित शब्द के बहुत सारे प्रमाण हैं। तो प्रायः का अर्थ होता है पाप, और चित्त का अर्थ होता है शोधन, शुद्धिकरण। ऐसा पक्षधर मिश्र, भक्तोपाध्याय एवं टोडरानंद ने इसे उद्धृत किया है। प्रायः का अर्थ पाप, चित्त का अर्थ शोधन। हेमाद्री कोश में प्रायः का अर्थ विनाश और चित्त का अर्थ संधान एक साथ जोड़ना, अर्थात जो नष्ट हो गया है उसकी पूर्ति, इसको प्रायश्चित्त कहते हैं। इस प्रकार यह पापक क्षय के लिए नैमित्तिक कार्य है प्रायश्चित्त। ऐसा प्रायश्चित्त
नामक ग्रंथ में भी आया है। भाष्यकारस्तु प्रायो विनाशः चित्तम संधानम विनष्टस्य संधानम इति विभाग योगेन प्रायश्चित्त शब्दः पापक्षयार्थे नैमित्तिके कर्म विशेषे वर्तते। तो इस प्रकार पाराशर माधवीय ने एक स्मृति का उल्लेख करके कहा है कि वह प्रायश्चित्त है जिसके द्वारा पश्चाताप अर्थात जिसके द्वारा पश्चाताप करने वाले पापी का चित्त सम कर दिया जाए, साधारण स्थिति में कर दिया जाता है। क्योंकि जब कोई पाप बनता है तो चित्त घबराता है और प्रायश्चित्त करने के बाद चित्त शांत हो जाता है कि अब मेरी अधोगति नहीं होगी। तो प्रायश्चित्त शब्द का अर्थ पाराशर माधवी में ऐसे किया है। बृहस्पति ने भी पाप के दो प्रकार किए हैं, कामकृत जो जानबूझकर किया जाए और अकामकृत जो यूं ही बिना जाने बुझे हो जाए। कामकृत पापों को प्रायश्चित्तों द्वारा नष्ट किया जा सकता है कि नहीं, इस विषय में प्राचीन काल में बहुत मतभेद रहा है। मनुस्मृति के 11वें अध्याय का 45वां श्लोक देखें। अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तम विदुर्बुधाः कामकार कृते प्याहुरेके श्रुति निदर्शनात्। विज्ञ लोग अनिच्छा से दुष्कर्म हो जाने पर प्रायश्चित्त को कर्तव्य मानते हैं। अन्य जो विज्ञ लोग वेद में देखे जाने की इच्छा से ही दुष्कर्म किए जाने पर भी प्रायश्चित्त को कर्तव्य बताते हैं। तो इस प्रकार याज्ञवल्क्य की स्मृति के 3 अध्याय का 226वां श्लोक यदि देखें, स्पष्ट रूप से कहा है कि अनजान में किए गए पापों का नाश प्रायश्चित्त अथवा वेदाध्ययन से किया जा सकता है। अब प्रश्न है कि जानबूझ करके किए गए पापों के विषय में क्या विद्वानों का मत है। तो महर्षि गौतम ने तो अपने सूत्र में 19वें अध्याय के 3 से 6 श्लोक में वशिष्ठ स्मृति आदि में 2 मत दिए हैं, जिनमें एक में कहा गया है दुष्कृत्यों के लिए प्रायश्चित्त नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि उनका नाश नहीं होता, उनके फलों के भोग से ही उनका नाश संभव है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम भोग्येन क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। अर्थात करोड़ों कल्प बीत जाने के बाद बिना भोगे कर्म का नाश नहीं होता जो जानबूझ के किया गया है। किंतु दूसरे मत में वशिष्ठ स्मृति आदि में पाप के प्रभावों को दूर करने के लिए प्रायश्चित्त का संपादन किया है। तो दूसरे जो मत हैं उनका आधार वैदिक उक्तियों में पाया जाता है। प्रथम यह है, कोई व्यक्ति पुनः स्तोम के संपादन के उपरांत पुनः सोम यज्ञ में आ सकता है, अर्थात वह सामान्य वैदिक कृत्य कर सकता है। दूसरी उक्ति यह है कि व्रात्य स्तोम करने के उपरांत व्यक्ति वैदिक यज्ञों के संपादन के योग्य हो जाता है। तीसरा यह है, जो व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ करता है वह सब पापों को पार हो जाता है, ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। और चौथी उक्ति वेद में यह है कि जो दूसरों पर महापातक मढ़ता है वह अग्निष्टुत करता है। वशिष्ठ स्मृति के 20 का 1-2 उसमें प्रायश्चित्त के सामर्थ्य के विषय में 2 मतों को व्यक्त किया है। अनभिसंधि कृते प्रायश्चित्तम अपराधे अभिसंधि कृतेप्येके। भगवान मनु का कथन है कि कुछ लोगों के मत के अनुसार वेदों के संकेत से जानबूझकर किए गए पापों के शमनार्थ प्रायश्चित्त किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार पाप विमोचन के लिए अश्वमेध आदि यज्ञों का विधान वेदों में आया है। प्रायश्चित्तों से याज्ञवल्क्य की स्मृति के 3:226 के अनुसार प्रायश्चित्त से पाप विमोचन होता है। मेधातिथि ने तैत्तिरीय संहिता, काठक संहिता और ऐतरेय ब्राह्मण को
तैतृय संहिता 6.2.7.5, काटक संहिता 8.5, ऐतरीय ब्राह्मण 35 का 2, उसमें वर्णित गाथा की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। कहा है कि इंद्र ने यतियों को कुत्ते या भेड़ियों को अर्पित कर दिया और उसे उस पाप से मुक्ति पाने के लिए उपहव्य नामक कृत्य करना पड़ा। भगवान मनु ने भी 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहा है कि प्रायश्चित्त का विधान जो है, अकामः कृतं पापम वेदाभ्यासेन शुध्यति, कामतस्तु कृतं मोहात् प्रायश्चित्तैः पृथक विधैः। अनिच्छा से किया गया पाप वेद के अभ्यास से नष्ट हो जाता है। राग द्वेष से अभिभूत हो जाने से इच्छा से किया गया पाप नाना प्रकार के प्रायश्चित्तों से नष्ट होता है। जो नाना प्रकार के प्रायश्चित्त हैं वो कल और परसों बताएंगे हम कि प्रायश्चित्त कैसे कैसे होता है। कल और परसों आप लोग एकदम ध्यान दे करके सुनेंगे। तो मनु ने अपना मत दिया है कि अनजान में किए गए पापों का प्रशमन वेद पाठ से और जानबूझकर किए गए पापों का प्रशमन प्रायश्चित्तों से होता है। महर्षि याज्ञवल्क्य का भी कथन है, प्रायश्चित्त जानबूझकर किए गए पापों को नष्ट नहीं करते, ये याज्ञवल्क्य का कथन है, किंतु पापी प्रायश्चित्त कर लेने से अन्य लोगों के संसर्ग में आ जाने के योग्य हो जाता है। ऐसा लगता है इस याज्ञवल्क्य स्मृति को सुनकर कि याज्ञवल्क्य महर्षि के कहने का तात्पर्य है जानबूझकर अर्थात ज्ञान पूर्वक किए गए पापों के फलों से नरक आदि से मुक्ति नहीं मिलती। यही बात मनु ने 11वें अध्याय के 189वें श्लोक में मनुस्मृति में उन्होंने संकेत किया है। 189वें श्लोक में भगवान मनु कह रहे हैं, एन सुभिर्निर्णिक्तैः एन सुभिर्निर्णिक्तैः नार्थं किंचित् सहाचरेत् कृतनिर्णये जनाश्चैव न जुगुप्सेत कर्हिचित् बालघ्नांश्च कृतघ्नांश्च विशुद्धानपि धर्मतः शरणागतः हन्त्रींश्च स्त्रीहन्त्रींश्च न संवसेत्। भगवान मनु कह रहे हैं एकादश स्कंद के 11वें अध्याय के 189वां श्लोक में कि प्रायश्चित न करने वाले पापियों के से सामाजिक संबंध नहीं रखना चाहिए। जिसने प्रायश्चित नहीं किया है उसके साथ बैठना नहीं चाहिए, स्त्री हत्यारे के साथ नहीं बैठना चाहिए, गौ हत्यारे के साथ जब तक उसने प्रायश्चित नहीं किया उसे स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाप स्पर्श स्वयं को भी करता है। याज्ञवल्क्य ने भी व्यवस्था दी कि पातकी को अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। इस प्रकार जब वह प्रायश्चित कर लेता है तो उसकी अंतरात्मा पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेती है और अन्य लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अतः स्मृतियों में उल्लिखित प्रायश्चित का उद्देश्य शुद्धिकरण, पापी के मन को संतोष एवं लोगों से संसर्ग स्थापन है। छागलेय का कथन है कि अनजान में किए गए पापों के फलों से ही प्रायश्चित्तों द्वारा छुटकारा मिलता है। पापों का फल क्या है? नरक। जानबूझकर किए गए पापों, उपपातक, आत्महत्या, आत्महत्या करने के प्रयत्न के पापों को छोड़कर फलों से मुक्ति पाने के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है। पाराशर माधवीय में जाबाल के एक पद्य एवं देवल के 2 पद्यों को उद्धृत करके प्रायश्चित्त की सामर्थ्य के विषय में 2 मत प्रकाशित किए हैं। इस विषय में बोधायन स्मृति के मत का भी उल्लेख है।
ज्ञान पूर्वक किए गए पापों के लिए प्रायश्चित नहीं है। और महात्मा अंगिरा ने इसके लिए दूने प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। अंगिरा का यह भी कथन है कि वर्जित कार्य करने से उत्पन्न पापों के प्रायश्चित्त उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार अंधकार को उगता हुआ सूर्य नष्ट कर देता है। भगवान मनु का 11वें अध्याय के 47वें श्लोक से कहना है, जो द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पूर्व जन्म के कारण अथवा इस जन्म में भाग्य के कारण कोई पाप कृत्य करता है और प्रायश्चित संपादन का भागी हो जाता है, तो वह जब तक प्रायश्चित नहीं कर ले तब तक उसे सुधी जनों के संपर्क में, सज्जनों के संपर्क में नहीं जाना चाहिए। आपस्तंभ धर्म सूत्र में व्यवस्था दी है, यदि कोई व्यक्ति गुरु, पिता, वेद शिक्षक को, उस ब्राह्मण को जो वेदज्ञ हैं या जिसने सोम यज्ञ समाप्त कर लिया है, इनको मार डालता है, पिता को मार डाले, गुरु को मार डाले या उस ब्राह्मण को जो वेदज्ञ हैं उन्हें मार डाले, तो उसे मृत्यु पर्यंत कुछ नियम के पालन करने पड़ते हैं, लेकिन वह इस जीवन में इस दुष्कृत पाप से मुक्ति नहीं पा सकता, किंतु उसका पाप उसकी मृत्यु पर कट जाता है यदि वो प्रायश्चित विधि से चले। इससे प्रकट होता है कि मृत्यु पर्यंत चलता हुआ प्रायश्चित पाप को नष्ट कर देता है। यही मत अंगिरा का भी है, यही भगवान यमदेव ने यम स्मृति में भी अपना मत दिया है। स्मृतियों द्वारा उपस्थापित विभिन्न मतों का समाधान मीताक्षरा ने किया है, जो सभी विद्वानों को मान्य, आधुनिक विद्वानों को है। पापों के फल एवं शक्ति दो प्रकार की है, नरक की प्राप्ति और पापी समाज के सदस्यों द्वारा बहिष्कार। अतः यदि प्रायश्चित पापी को नरक से न बचा सके तो भी उसके द्वारा समाज संसर्ग स्थापन अनुचित नहीं कहा जा सकता। जो पत्नीय है अर्थात पाप कृत्य जाति च्युत करने वाले नहीं हैं, मनु के 11वें अध्याय के 46वें के कथन के द्वारा प्रायश्चित से नष्ट हो जाते हैं। वे पाप भी जो जानबूझकर किए गए हैं, आपस्तंभ धर्म सूत्र के 1:9-24-24, 1:10-28-18 के कथन से मृत्यु पर्यंत चलने वाले प्रायश्चित्तों से दूर हो सकते हैं। मनुस्मृति के 11 अध्याय के 73वां श्लोक, तो याज्ञवल्क 3:247, गौतम 22:2, ब्राह्मण हत्या के लिए मनुस्मृति का 11 का 90, याज्ञवल्क 3:253, गौतम 23:1, सुरापान के लिए गौतम स्मृति 23:8 से 11, मनुस्मृति 11 का 11वें अध्याय का 103 और 104, याज्ञवल्क स्मृति 3:259, गुरु पत्नी से संभोग के लिए मनुस्मृति में प्रायश्चित, मनुस्मृति के 11वें अध्याय का 99 और 100, याज्ञवल्क स्मृति का 3:257, ब्राह्मण के सोने की चोरी के लिए। इस प्रकार व्याख्या दी गई है। अर्थात प्रायश्चित मुक्तावली जैसे मध्यकाल के निबंधनों का कथन है कि ब्राह्मण पापियों के विषय में मृत्यु पर्यंत चलने वाले प्रायश्चित कलिवर्ज्य मतानुसार वर्जित है। ब्राह्मण हत्यारे के लिए केवल 12 वर्षों का प्रायश्चित है, ऐसा लिखा गया। विष्णु स्मृति और मनुस्मृति के 11 अध्याय के 11वें अध्याय को 190वें श्लोक में कहा, जो बच्चों की हत्या करता है, जो अच्छा करने पर बुरा करता है, जो शरण में आगत की हत्या कर डालता है, जो स्त्रियों का वध कर डालता है, ऐसे व्यक्ति के भले ही उसने उचित प्रायश्चित कर लिया हो तो भी संसर्ग नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार कई प्रकार के मत शास्त्रकारों ने दिए हैं प्रायश्चित का। तो प्रायश्चित पाप को नष्ट करता है, ऐसा क्यों माना जाए? तो इस पर अनेक विद्वानों के मत हैं जो कल हम उद्धृत करेंगे।
प्रायश्चित्त पर कम से कम 5-6 दिन सत्संग चलेंगे और हम पूरे उसके एक एक तत्व को स्पर्श करने का यत्न करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।